समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है, जो भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष और सहयोग को दर्शाती है। समुद्र मंथन का आयोजन देवताओं और राक्षसों द्वारा किया गया था, ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें और फिर से अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पा सकें। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राक्षसों के पास शक्तिशाली वरदान थे और वे लगातार देवताओं को पराजित कर रहे थे। इस कारण से देवता कमजोर हो गए थे और उनका साम्राज्य खतरे में था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें और अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकें। भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को यह बताया कि समुद्र मंथन के लिए एक बड़े पर्वत की आवश्यकता होगी। इस हेतु मंदिर पर्वत को चुना गया, जो विशाल और मजबूत था। मंदिर पर्वत को मंथन के लिए ध्रुवक के रूप में उपयोग करने के लिए समुद्र में डुबोया गया। मंदिर पर्वत को समुद्र में घेरने के लिए वासुकी नामक अजगर को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और देवताओं और राक्षसों के बीच यह रस्सी खींची जाती थी। देवताओं ने वासुकी के मुंह वाले हिस्से को पकड़ने का निर्णय लिया, जबकि राक्षसों ने इसकी पूंछ पकड़ी। इस तरह समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। मंथन की शुरुआत के साथ ही समुद्र से हलाहल नामक एक अत्यधिक जहरीला विष निकला, जो सभी को भयभीत कर दिया। यह विष इतना खतरनाक था कि यदि यह पृथ्वी पर फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में समाहित कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न अमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से बाहर निकलीं, जिनमें लक्ष्मी देवी, कौस्तुभ मणि, पुंडरीक, रंभा, उषा और अंत में अमृत का घड़ा समुद्र से निकला। यह अमृत सभी रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसे पीकर देवता और राक्षस दोनों अमर हो सकते थे। भगवान विष्णु ने अपने छल से यह सुनिश्चित किया कि अमृत केवल देवताओं को ही मिले और राक्षसों को इससे वंचित रखा जाए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को भ्रमित करके अमृत देवताओं को दिलवाया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। मोहिनी रूप से राक्षस इतने मोहित हो गए कि वे अमृत लेने में विफल रहे, और इस प्रकार अमृत केवल देवताओं को प्राप्त हुआ। देवता अमृत पीकर पुनः शक्तिशाली हो गए और राक्षसों को हराया। देवता पुनः स्वर्ग में रहने लगे और समुद्र मंथन की घटना से उनके साम्राज्य का पुनर्निर्माण हुआ। समुद्र मंथन की कथा यह सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों के बीच भी महत्वपूर्ण वस्तुएं और शक्तियां प्रकट होती हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान की सहायता से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं।